आज के लेक्चर में हम कुर्ती में आर्मोल टक्स के बारे में समझेंगे। कोई भी कुर्ती में या ब्लाउज में अच्छा फिटिंग चाहिए तो आपको आर्मोल टक्स लगाना आवश्यक रहेगा। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक आर्मोल टक्स के बारे में समझेंगे। बेसिक स्ट्रेट नेक कुर्ती कटिंग अनुसार बैक पार्ट कटिंग कर लेना है और उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट का भी कटिंग कर लेना है। जब आप सिंपल तरीके से कुर्ती बनाना चाहते हैं तब आप आर्मोल टक्स भी सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से कुर्ती बनाएंगे तो उसका प्रोसेस अलग होगा, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल हमें बेसिक स्ट्रेट नेक कुर्ती में आर्मोल टक्स के बारे में समझना है। यहाँ पर हम स्पेशली फ्रंट पार्ट में अगर साइड डार्ट लगाएंगे तो यहाँ का शेप है वो स्ट्रेट होता है। अगर आप साइड डार्ट नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर हमने बेसिक कटिंग में बताया वैसे कि अपर चेस्ट और कमर का ये नाप से यहाँ पर मेन चेस्ट का जो ये नाप है वो आधा इंच तक ये गोलाई शेप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर उससे ज़्यादा शेप आ रहा है तो हमें कमर का नाप को लूज करना पड़ेगा या फिर मेन चेस्ट का माप में लूजिंग कम ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम आर्मोल डार्ट बनाएंगे। आप क्लोज नेक कुर्ती बना रहे, कॉलर वाली कुर्ती बना रहे, चाहे डीप नेक कुर्ती बना रहे, ये सब में अच्छा फिटिंग और फिनिशिंग चाहिए तो आर्मोल डार्ट लगाना आवश्यक रहेगा। अगर फिर भी किसी में आर्मोल डार्ट नहीं चाहिए तो फिर हम बेसिक तरीके से जैसा हमने ये कटिंग किया है वैसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट का आर्मोल है और यहाँ पर ये एक्रॉस लंबाई है, तो एक्रॉस लंबाई से एपेक्स पॉइंट तक हमें ये मार्क कर देना है। अब यहाँ पर हमें मेन चेस्ट डिवाइडेड बाई 12 प्लस 0.25 इंच करना है। बॉडी माप मेन चेस्ट 36.5 है तो यहाँ पर हमें 36.50 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 0.25 करना है। तो यहाँ पर 3.29 इंच ये जो नाप आया है वो अंडर बस्ट लेंथ का नाप है, यानी एपेक्स पॉइंट के बाद अंडर बस्ट लेंथ का नाप यहाँ पर हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर 3.25 एंड 1 पॉइंट इस तरह हमें मार्क करना है। यहाँ पर ये सर्कल का नाप बनता है। ब्लाउज कोर्स में इसके बारे में हमने समझाया है। तो यहाँ पर ये जो सर्कल बनता है वहाँ पर स्पेशली डार्ट लगता है। तो ये डार्ट कितना लगता है उसके लिए यहाँ पर हमें अपर चेस्ट और मेन चेस्ट में जितना डिफरेंस है उसका 8वां भाग करना होता है। इसके बारे में हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग मास्टर पॉइंट का थियरी पेज में बताया है कि बॉडी माप अपर और मेन चेस्ट में जितना अंतर का माप आया है उसका 8 भाग करें। बॉडी माप अपर चेस्ट 35 और मेन चेस्ट 36.50 है तो यह दोनों माप में 1.5 इंच का अंतर है, तो 1.5 इंच डिवाइडेड बाई 8 हमें करना है। तो 0.18 ये उसका आंसर आता है। तो यहाँ पर हमें 0.25 इंच चौड़ाई का टक्स बनाना है। तो जहाँ पर ये सर्कल का नाप होता है वहाँ पर हमें 0.25 इंच ऐसे मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एपेक्स पॉइंट तक इसको हमें ये मैच करना है और यहाँ पर आर्मोल की तरफ हमें ऐसे सीधा ही मार्क कर देना है। देखिए तो इस तरह यहाँ पर स्ट्रेट और यहाँ से ऐसे क्रॉस नाप बनेगा। अब यहाँ पर हमें ये फ्रंट पार्ट का टक्स को पैक करना है। देखिए इस तरह यहाँ पर जितना स्ट्रेट है वहाँ पर ऐसे पैक करेंगे तो यहाँ का जो शेप था पहले वाला उससे यहाँ पर इस तरह अंदर की तरफ ऐसे मैच करते हुए ये आर्मोल को कटिंग करना रहेगा। जहाँ पर ये टक्स है वहाँ पर नोच का मार्क कर दीजिए। ये स्पेशली डार्ट है, इसको कंटरिंग प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर अंडर बस्ट का जो सर्कल का नाप है वहाँ पर ये टक्स लगता है। अब यहाँ पर हमें कॉलर नेक बनाना है तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग गले का कटिंग कर लेना है और यहाँ पर आप ये कॉलर नेक में इस तरह का टक्स लगा सकते हैं, इससे आर्मोल में अच्छा फिनिशिंग आएगा। अपर चेस्ट और मेन चेस्ट में डिफरेंस ना हो तो भी हमें ध्यान रखना होता है कि अगर फ्रंट पार्ट में बॉडी में बस्ट पार्ट का पफ है तो फिर आपको अपर चेस्ट में यहाँ पर आर्मोल टक्स लगाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये टक्स का काम है बस्ट पार्ट को यहाँ पर उभार भी देना और यहाँ पर अच्छा फिनिशिंग भी देना। तो आने वाले लेक्चर में हम डीप नेक कटिंग करेंगे, बोट नेक कटिंग करेंगे या कॉलर नेक के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर अलग अलग कटिंग करेंगे तो सभी में हमें आर्मोल टक्स कंपलसरी चाहिए। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर डीप नेक कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें
अपर चेस्ट की लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर टक्स लगाना होता है। तो ये टक्स को पैक करना होता है। तो ये पैक किए और टक्स को यहाँ आर्मोल की तरफ से ओपन करना होता है। तो उस टाइम पे यहाँ पर आर्मोल का टक्स की चौड़ाई बढ़ जाएगी और एक्रॉस लाइन से भी डीप नेक बनाना हो तो उस टाइम पे यहाँ पर टक्स की चौड़ाई और ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे टक्स को पैक करने पर आर्मोल की टक्स की चौड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी। यानी हमें डीप नेक बनाना है तो डीप नेक के लिए हमें कंपलसरी आर्मोल टक्स तो चाहिए ही। और जब हम प्रोफेशनल कटिंग करेंगे तब हम इस प्रकार से बैक पार्ट और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट बनाएंगे। प्रोफेशनल कटिंग में हमें साइड डार्ट कंपलसरी चाहिए। अगर साइड डार्ट नहीं चाहिए तो फिर इसको पैक करके आर्मोल की तरफ से ओपन करना होता है। उसमें हम स्पेशली शोल्डर डार्ट बनाकर कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट का कमर तक का पार्ट है और यहाँ पर कमर के नीचे का पार्ट को जोड़ते हुए इस प्रकार से ये प्रोफेशनल कटिंग का लुक आएगा। इसके बारे में भी हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। तो यहाँ पर इस तरह आर्मोल टक्स लगाकर यहाँ पर आर्मोल का शेप कटिंग होने के बाद यहाँ पर देखिए तो इस तरह यहाँ पर ये कोना बन रहा है। तो यहाँ पर हमें पहले इस तरह चौरस शेप कटिंग करना रहेगा। अगर आप यहाँ पर इस तरह चौरस शेप कटिंग करेंगे तो आर्मोल की तरफ यहाँ शोल्डर पर अच्छा फिनिशिंग आएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह आर्मोल कटिंग करने के बाद बैक पार्ट का ये पार्ट यहाँ से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें अगर इस तरह यहाँ पर एक्रॉस नाप को मिलाते हुए कटिंग करना हो तो कर सकते हैं। इस तरह कटिंग करने से यहाँ पर दोनों पार्ट का शोल्डर मैच हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये भी होता है कि यहाँ पर जितना नाप बढ़ रहा है, जैसे कि ये 0.25 एंड 1 पॉइंट नाप बढ़ रहा है, तो हमें ये शोल्डर से नेक ब्रॉडनेस का जितना नाप है उसका आधा मार्क करना है। यहाँ पर एक्रॉस लाइन तक स्केल को इस तरह रखते हुए ऐसे पहले स्ट्रेट मार्क करना है। ये सेंटर लाइन है और उसके बाद यहाँ पर जितना नाप बढ़ा है 0.25 एंड 1 पॉइंट उसका आधा करके यहाँ पर ऐसे मार्क करना है। तो इस तरह यहाँ पर आप बैक पार्ट के शोल्डर में भी टक्स बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह शोल्डर टक्स ऐसे पैक होगा तो बैक पार्ट में यहाँ पर अच्छा फिनिशिंग आएगा। और इस तरह प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर दोनों पार्ट का शोल्डर भी मैच हो जाता है। जब किसी का शोल्डर का माप ज़्यादा हो और अपर चेस्ट का नाप कम हो तब यहाँ पर हमने जैसे अभी कटिंग किया वैसे कॉर्नर वाला प्रॉब्लम आता है। तो उस तरह का बॉडी नाप में कैसे कटिंग करना है वो हम अलग अलग लेक्चर में अलग अलग कस्टमर के बॉडी माप अनुसार समझते रहेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हमने जितनी बेसिक जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग हम आने वाले लेक्चर में अलग अलग नेक अनुसार कटिंग करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज का ही आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।